हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल ई अनंत को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, उन्हें हमें प्रूव करना है। ओके, यहाँ पर जो आपका थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होंगे, यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल हमको दिए जाएंगे और हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि LHS में आप वही चीज़ें करिए जो RHS में आपको ईजिली मिल जाए। देखो, अब आप कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर आप इस टर्म को इसी में सॉल्व करोगे, यानी कोसेक थीटा और कॉट थीटा के अंदर ही सॉल्व करोगे, उन्हें आप साइन और कॉस में चेंज नहीं करोगे तो आपका RHS नहीं आ पाएगा। तो आपको पहले RHS देखना है, उसके हिसाब से आपको LHS में चेंजेस लाने हैं। तो RHS में देखो आपका क्या है, कॉस थीटा है, नीचे भी कॉस थीटा है, तो हमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा साइन और कॉस के टर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि LHS क्या है हमारा। तो LHS है यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखो, हमें पता है, वी नो दैट क्या, कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, जिस भी स्टेप में आप जो भी चेंजेस करोगे, वो आपको यहाँ पे बताना है कि हम कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख रहे हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख रहे हैं, और यहाँ पर इस साइन का जो मतलब होता है इसे कहते हैं सिंस या फिर बिकॉज। ओके, तो सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा कॉमन, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और अब हम इसे लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये स्क्वायर है, ये होल का स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है, तो हम बारी बारी दोनों को दे देते हैं। तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, कई बच्चे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों, वो नहीं करना। आप देखो, आपका जो RHS है, आपको RHS हमेशा देखते चलना है कि आपका कितना पार्ट मिल गया है। RHS में क्या बोला था उन्होंने, 1 माइनस कॉस थीटा दिखना चाहिए। तो देखो, हमारा 1 माइनस कॉस थीटा दिखने लगा है, तो आप इसे अभी मत हटाओ, है ना, इसको जैसा है वैसा रहने दो। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, तो नीचे कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि 1 प्लस कॉस थीटा आए। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा को किसकी टर्म में लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है फॉर्मूला कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको साइन को कॉस के टर्म में लिखना है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस को वहाँ पहुँचा दो 1 के पास, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस की चीज़ वहाँ जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रहने देते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, नीचे तो प्लस की चीज़ चाहिए, इन लोगों ने हमें क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो ध्यान से देखो, ये है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्यों, यहाँ पे 1 था, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख ही सकती हूँ, क्योंकि 1 को आप कितनी बार इंटू कर लो, आना क्या है, 1 ही आना है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा
a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाली स्टेप क्या है आपकी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी हम इसे फैला के लिख लें क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ क्या है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ऊपर का एक 1 माइनस कॉस थीटा नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यानी आपका फाइनली क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो आपने LHS से शुरू किया था, ये आप आ गए किस पे RHS पे। हम एंड में लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको ये सोल्यूशन करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ पहले सॉल्व करो LHS से RHS लाओ या RHS से LHS लाओ, तो आपको क्या करना है उसके अपोजिट वाले को देखते चलना है। जैसे जब हम LHS से RHS ला रहे थे तो हम ध्यान में रख रहे थे कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है तो हमने उसको बचा के रखा। अगर हम यहाँ आइडेंटिटी लगा के खोल देते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने उसको बचा के रखा। उसके बाद क्या हुआ फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए था तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म में बदला ताकि हमें 1 प्लस कॉस थीटा मिले। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब करते हैं पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में क्या दिया है, हमें प्रूव करना है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। करते हैं इसे सॉल्व। LHS ही हम लेके चलेंगे और एंड में RHS के इक्वल कर देंगे। LHS सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है सेक ए में चाहिए तो इसी में हम कुछ LCM वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ करेंगे, वो खुद ब खुद हमारा सेक ए में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी LCM वाली स्टेप जो होती है हमारी वो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ये वाली स्टेप आई होप आप सबको समझ आती होगी। कौन सी है LCM स्टेप होती है कि 1 प्लस साइन और कॉस ए में LCM क्या होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन है फिर डिनोमिनेटर मैच किया यहाँ दोनों, तो इसके पास कॉस ए नहीं है तो हमने कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखा तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप ना देख के हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इस तरीके से ईजी बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 और बी क्या है आपका साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन है और ये कॉस है। ओके अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साथ साथ लिख देते हैं, क्यों क्योंकि इन दोनों का प्लस क्या देता है 1 देता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने साथ साथ लिख दिया प्लस 1 का स्क्वायर हम बच्चों 1 ही होता है और ये हो जाएगा 2 साइन ए। अभी हम नीचे कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखो सेक ए चाहिए तो जो कॉस ए है 1 नीचे कॉस ए रहेगा तो 1 बाय कॉस ए यदि आ जाता है तो वो सेक ए खुद ब खुद बन जाएगा। तो आप इसको अंदर मत भेजना क्योंकि यही कॉस ए हमको क्या देगा सेक ए देगा। बस अगर क्या हो जाए 1 प्लस साइन ए कैसी तरीके से हट जाए। अब हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा क्या कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखने वाले हैं, तो ये एक आइडेंटिटी का रीज़न दे दिया। इसकी जगह अब हम 1 लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए। अब यहाँ देखिए आगे देखो 1 प्लस 1 2 ये हो गया प्लस 2 साइन है
नीचे हमने लिखा 1 प्लस साइन है और ये कॉस है। अब ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा, 2 1 जा 2 और ये 2 बाहर है तो अंदर साइन है बचा। और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो ऊपर 2 इंटू 1 प्लस साइन है, नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो इससे ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस है। और हमें पता है क्या कि 1 बाय कॉस है क्या होता है, सेक ए होता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा आपका, कॉस ए, नीचे कॉस ए तो 1 बाय कॉस ए सेक है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस ए की जगह हमने सेक ए लगा दिया। तो हम LHS से कर रहे थे, हम कहाँ आ गए, RHS पे। फिर हम लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।